हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित कुमार फ्रॉम रवासी लहरपुर सीतापुर। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित फास्ट सॉल्व मैथ क्वेश्चंस में। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6 से इंटरमीडिएट की सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस यहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट आप करेंगे, ठीक है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि ये वीडियोस कैसी बनती हैं, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए और कैसा नॉलेज चाहिए। आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा कि यार हमसे कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप लोग ये सब काम करते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन तो बढ़ता ही रहेगा और हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोस प्रदान करते रहेंगे और इसका फ़ायदा आप लोग उठाते रहना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, इसमें क्या होगा, देखो, क्लास 6 से, अब भाई 6 से कौन कौन से सब्जेक्ट्स होनी चाहिए इसमें, तो क्लास 6 से मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सभी टोटल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगी, इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलने का मतलब है कि आप ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे अपने लाइफ में, कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आपके पास बेल आइकन होगा, उसको दबा लेंगे तो क्या होगा, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की इंटरमीडिएट की चैप्टर नंबर 1 की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। भाई हरिऔध जी कौन थे, इन्होंने क्या किया अपने लाइफ में, कैसे कवि बने, ठीक है, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, और इन्होंने कौन सी रचना की हैं, कौन सी रचनाएं इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है, इन सभी टोटल्स के बारे में हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी इच्छा है लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ तो करो यार, कुछ तो फ़ायदा करो, ठीक। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ओके, फाइनल। आइए कम यार, देखो क्या होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यार, नाम से ही निकलता है, हरि मतलब ईश्वर, ओके, हरिऔध मतलब कि ईश्वर के प्रति हैं ये, ओके। इन्होंने रचनाएं जो की हैं वो किसके प्रति की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के प्रति हैं, ठीक है। हरि और हरि का मतलब विष्णु और विष्णु का मतलब ईश्वर, ओके, समझ गए। आगे देखो क्या हुआ, इनका जन्म, ठीक है, देखो क्या लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में कब हुआ था, 1865 ईस्वी में। भाई 1865 ईस्वी में कहाँ हुआ था, निजामाबाद गांव में हुआ था। अब ये निजामाबाद गांव कब पड़ता कहाँ है, हाँ ये भी है, आजमगढ़ जिले में निजामाबाद गांव पड़ता है, ठीक। कब हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का सर क्या नाम था, इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक। और इनकी माता का क्या नाम था, माता का नाम रुक्मणी देवी था। अब भाई रुक्मणी इनकी माता हो गई, पिता हो गए, ठीक, ये सब टोटल तो हो ही गया, इनका जन्म भी आपको पता चल गया। अब रहा जा रहा है इन्होंने कैसे अपने लाइफ को कैसे डिटेल से जाना और अपने लाइफ को पहचाना, जीवन के महत्व को समझा, और इन सभी चीज़ों को समझते हुए इन्होंने क्या किया, अपना लाइफ आगे सेटलमेंट किया करने लगे, ठीक। तो इस प्रकार इनका जन्म निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में, कौन से कॉलेज में, काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है। अब फिर काशी के क्वींस कॉलेज में इन्होंने प्रवेश तो ले लिया, बट इनके साथ अब घटनाएं क्या घटती हैं वो भी इनको समझ लीजिए कि इन्होंने कैसे इसको कॉलेज को छोड़ा, ठीक है, क्या क्या इसमें मैटर था, तो इसको हम जानते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। क्या है देखो, किंतु अस्वस्थता के कारण बीच में ही अपना विद्यालयी अध्ययन छोड़ देना पड़ा। भाई विद्यालयी अध्ययन छोड़ देना पड़ा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जब इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक, तो ये बीमार पड़ गए। अब भाई कोई भी हो, हम हो या तुम हो, बीमार पड़ जाएंगे तो अफसोस,
यही है कि हमको कॉलेज छोड़ना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी यार जो जो लोग होते हैं कुछ लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है। बट ये छोड़ तो दिया इन्होंने, बट इनके इसके पश्चात ये क्या किया इन्होंने, इसके पश्चात भी ये रुके नहीं, अपने मार्ग को आगे से आगे बढ़ाते गए, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो मार्ग आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक। तो इन्होंने क्या हुआ, इनके आगे क्या हुआ है, चलो हम देखते हैं। देखो इन्हें बीच में ही अपना विद्यालयी जीवन छोड़ देना पड़ा। अब भाई विद्यालयी जीवन तो ये छोड़ चुके थे, अब इनको क्या करना था, देखो तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कौन कौन सी, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन किया, ठीक। कुछ वर्ष तक इन्होंने क्या किया, कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। क्या कार्य किया, अध्यापन। सर अध्यापन का मीनिंग क्या होता है, अध्यापन का अर्थ होता है कि अध्यापन मतलब अध्यापक के रूप में कार्य किया, ठीक, मतलब टीचर्स जिसको कहते हैं टीचिंग, ठीक, टीचिंग करा रहे थे। कितने वर्ष तक, लगभग कुछ वर्षों तक। कुछ वर्ष भाई कितने थे, लगभग बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। उसके पश्चात क्या किया, बाद में कानूनगो के पद पर कार्य किया, ठीक। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरियौत जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। क्या किया, अध्यापन कार्य किया। कहाँ किया, कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है। अयोध्या सिंह हरियौत जी जो थे उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, ठीक, अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। फिर अध्यापन, ठीक, तो इसका अध्यापन का मतलब हमने आपको बता दिया है, ठीक। आगे देखो इन्होंने क्या किया, अध्यापन कार्य किया, ठीक। उसके पश्चात क्या किया, हरियौत जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा, मतलब कि ये पूरा जीवन अपना इन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने पढ़ाते थे भी और पढ़ते भी थे, ठीक। तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी में व्यतीत करते रहे। अब देखो क्या होता है, और ये क्या था, इनका जीवन कैसा था, इनका जीवन बहुत ही सरल स्वभाव का था, ठीक है। ये उदार और महान लक्ष्य वाले थे, इनका लक्ष्य बहुत ही महान था। जिसका लक्ष्य महान होगा ऑफकोर्स वो भी महान होगा, ठीक। 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त करने के पश्चात हरियौत जी ने अपना नश्वर तरीक त्याग दिया। अब नश्वर शरीर मतलब ही इतना जो हम लोगों को कुछ देकर गया, कुछ शिक्षा प्रदान करके गया, वो शरीर को छोड़कर आज अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं रहे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई, 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात क्या हुआ, हरियौत जी की रचनाएं। अब भाई इसमें रचनाएं तो आता ही है। अब हरियौत जी की रचनाएं क्या क्या थी, तो हरियौत जी की रचनाएं कौन सी थी, नाटक। फर्स्ट चांस में क्या आएगा, नाटक। अब नाटक कौन कौन से थे, तो नाटक हम आपको बता रहे हैं ना, अब क्यों दिक्कत ले रहे हैं, ठीक। तो कौन कौन से नाटक थे, प्रद्युम्न विजय था एक, कौन सा, प्रद्युम्न विजय हो गया, ठीक। रुक्मणी परिणय हो गया, कौन सा, रुक्मणी परिणय। उसके बाद उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे थे, उपन्यास इनका फर्स्ट क्या था, प्रेम कांता उपन्यास, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अधकिला फूल था, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक। ये सभी क्या थे, इनके रचनाएं थी। तो मैंने आपको रचनाएं बता दी कौन कौन सी, प्रद्युम्न विजय, ठीक, रुक्मणी परिणय, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, ये सभी क्या थी, इनकी रचनाएं थी, ठीक। अब देखो अगला स्टेप में क्या होता है। अगला स्टेप, जब आपने पहले तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जन्म जीवन परिचय याद किया, उसके पश्चात उनकी रचनाएं, ठीक। उसके पश्चात उपन्यास, ये रचनाएं में ही ये आ गए, ठीक। उपन्यास, नाटक, ये सब इनकी रचनाएं थी, ठीक। अब क्या होता है, देखो काव्य ग्रंथ इन्होंने क्या क्या लिखा था भाई। वस्तुतः हरियौत जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कवि के रूप में आए थे, मतलब इन्होंने हरि मतलब ईश्वर के प्रति इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, ठीक है। तो देखो इसमें भी दिया गया है कि हरियौत जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में हुआ था। किसके रूप में, कवि के रूप में, कवि मतलब पोएट, ठीक है। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचनाएं भी की थी। कितने, 15 से भी ज्यादा क्या थी, मतलब इन्होंने काव्य की
रचनाएं की थी। ठीक है, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से थे भाई? इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से? देखो, हाँ, हरिऔध जी का ये तो हो चुके थे। ठीक, भावना से परिपूर्ण मनुष्य थे। किस भावना से? यह विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है। किस पर? विप्रलंब पर आधारित महाकाव्य है। इसमें, ठीक है, इसके नायक व नायिका शुद्ध मानव रूप में सामने आए हैं। ठीक है, शुद्ध मानव रूप में सामने आए हैं। नायक कौन है इसमें? नायक तो हो गए, नायक इसमें दिया गया है श्री कृष्ण भगवान है। कौन? चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान। कौन है? चक्रधारी कृष्ण भगवान है यार, कौन नहीं जानता। ठीक, चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान जी हैं। और क्या होता है देखो, विश्व कल्याण की परिपूर्ण भावना से परिपूर्ण, विश्व कल्याण, भाई विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण मनुष्य हैं। श्री कृष्ण क्या थे? मनुष्य थे या ईश्वर थे? अब आप क्या कहेंगे इनको? भाई पृथ्वी पर जन्म जो लेता है वो ईश्वर नहीं होता है। क्या होता है? मनुष्य होता है। ठीक है, मानव रूप में। बट वो क्या थे? ईश्वर थे। किस लिए? क्योंकि वो अपार शक्ति थी उनके पास। ठीक है, स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए इन्हें ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, इनकी पूजा की जाती है, हर एक चीज होती। तो अब इसमें नायक हो गए। अब नायिका कौन है देखो, तो नायिका, अब नायिका तो आपको पता है, जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहां पर क्या होगी? राधा। ओके, तो इसमें नायिका कौन है? राधा जी हैं। ठीक, तो आपको हमने डिटेल से बता दिया कि इनका जन्म कब हुआ था, हरिऔध जी कौन थे। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या किया। ठीक, तो हमने आपको डिटेल से बता दिया क्या कि हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था और माता का नाम क्या था, ये भी हमने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया है। ठीक, उसके पश्चात क्या बताया हमने? रचनाएं बताई, इनकी मृत्यु बता दी, रचनाएं बता दी। ठीक, उसके पश्चात क्या किया? काव्य ग्रंथ बता दिया। और क्या बताया? प्रिप्रवास, कि जो ये प्रिप्रवास है ये क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया, मैंने आपको डिटेल से बता दिए। ठीक, तो अगली वीडियोस में आप लोगों को इन्होंने जो इसमें रचना की है, कौन सी रचना की है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। समझ गए हो? इसके बारे में इन्होंने जो रचना इंटरमीडिएट की गई है, इनके द्वारा जो की गई है रचना, उसके बारे में आपको डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है, डिटेल से बताएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? डिटेल से बताएंगे। ठीक, तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 8922028186। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 8922028186। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप तुरंत हमको बता सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इस वीडियोस को आज एंड करते हैं। अगले वीडियोस में आपको इनके पवन दूतिका जो हमने बताया आपको वो है, उसके बारे में हम रचनाओं के बारे में, उनके बारे में बताएंगे कि ये क्या है पवन दूतिका, इसमें किसके बारे में बताया गया है। ठीक, और क्यों इनको इतना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।